3 अप्रैल 1973 ये तारीख दुनिया में रहने वाले हर शख्स के लिए खास है, क्योंकि 50 साल पहले इसी दिन मोबाइल फोन से पहली कॉल की गई थी। हम में से ज्यादातर लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। क्या आपको पता है उस फोन का वेट कितना था? 1 किलोग्राम। जानते हैं इसे बनाने वाले ने अपनी सबसे पहली कॉल अपने कॉम्पिटिटर को की थी, जो उसकी तरह ही सेलफोन बनाने में लगा हुआ था। है ना मजेदार कहानी? तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे ये फोन बना, कैसे सेलफोन ने मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया, दुनिया में फिलहाल कितने स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं, और साथ ही बात करेंगे भारत में मोबाइल फोन क्रांति के इतिहास की। लेकिन शुरू करने से पहले एक सीक्रेट और जान लीजिए कि बिना तार वाला फोन 1947 में ही इजाद कर लिया गया था। तो चलिए सुनाते हैं आपको कहानी मोबाइल फोन की। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 10 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने तार वाले टेलीफोन से सबसे पहला कॉल किया और दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। दुनिया ने जाना कि टेलीफोन कितनी उपयोगी चीज है, लेकिन 1940 का दशक आते आते इन्वेंटर्स इस और सोचने लगे कि कैसे टेलीफोन को बिना तार के भी इस्तेमाल किया जा सके। जिसके बाद साल 1947 में नोकिया की एक सब्सिडरी अमेरिकन कंपनी बेल लैब्स ने टेलीफोन को वायर से अलग करने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने कार में एक ऐसा डिवाइस फिट किया जिसकी मदद से सेलुलर टेलीफोन टावर्स का इस्तेमाल कर कॉल की जा सकती थी, जिसे कार फोन के नाम से जाना गया। जानते हैं उस डिवाइस का वेट कितना था? 36 किलोग्राम। खैर, अमेरिका के पूंजीपतियों को ये इन्वेंशन पसंद आई और उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें भी थी। ये फोन काफी महंगा था और इससे कॉल करने के लिए लाइन क्लियर होने का लंबा इंतजार भी करना पड़ता था, जिसके चलते ये फोन सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस फोन ने बाकी इन्वेंटर्स के लिए रास्ते खोल दिए थे। कार फोन के कॉन्सेप्ट की मदद लेकर मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर्स ने मोबाइल फोन के डिजाइन पर काम करना शुरू किया। ये साल था 1972 और उस इंजीनियर का नाम था मार्टिन कूपर। मार्टिन और उनकी टीम ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक सेलफोन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसे नाम दिया गया डायनाटेक। इस फोन का वजन लगभग 1 किलोग्राम के आसपास था, जिसे बिना तार के कहीं भी कैरी किया जा सकता था। फिर 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर थे और लोग उनके हाथ में एक अजीब सी चीज देखकर हैरान थे। असल में वो उनका बनाया मोबाइल फोन था। मार्टिन ने मुस्कुराते हुए उस मोबाइल से अपनी पहली कॉल अपने कॉम्पिटिटर इंजीनियर जॉयल एंगल को लगाई और उनसे कहा कि ये कॉल वो एक सेल फोन से कर रहे हैं। जॉयल की तरफ सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि मार्टिन का ये कारनामा इतिहास में सदा सदा के लिए दर्ज हो चुका था। लेकिन मार्टिन और उनकी टीम को यह फोन मार्केट में लाने में 10 साल का वक्त लगा, जिस पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आया। मोटोरोला के इस फोन का नाम था डायनाटेक। ये फोन पब्लिक में इतना पॉपुलर हुआ कि मार्केट में लॉन्च होते ही इसका पूरा स्टॉक बिक गया। लेकिन यह फोन आज के मोबाइल फोन का काफी पिछड़ा हुआ वर्जन था, जिसे चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था और इससे महज 35 मिनट ही बात हो पाती थी, और इसकी कीमत उस वक्त के लिहाज से काफी ज्यादा थी। उस वक्त इसे खरीदने के लिए $4000 देने पड़ते थे, जिसे आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये कीमत 8 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन इस फोन ने मोबाइल क्रांति तो शुरू कर ही दी थी। मोटोरोला डायनाटेक के लॉन्च होने के बाद सिमंस कंपनी ने 1985 में एक सूटकेस वाला फोन लॉन्च किया, जिसका नाम था सिमंस मोबाइल टेलीफोन C1। इस फोन के साथ एक ब्रीफ केस कैरी करना पड़ता था, तो ये फोन भी मार्केट में लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। फिर 1989 में मोटोरोला ने मोटोरोला माइक्रोटेक 9800X लॉन्च किया और फिर से दुनिया को चौंका दिया। ये दुनिया का पहला फ्लिप फोन था और इसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट था। लेकिन इन मोबाइल फोन्स के साथ दिक्कत थी इनका प्राइस, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन नोकिया ने ये कमी भी पूरी कर दी और मार्केट में सस्ते और ज्यादा फीचर वाले फोन लॉन्च कर दिए। 1992 में नोकिया ने अपना पहला GSM फोन लॉन्च किया, जिसका नाम था नोकिया 1011। ये 2G नेटवर्क पर काम करता था। असल में इसी साल 2G सर्विसेज लॉन्च की गई थी।
लेकिन दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है IBM सिमोन को, जिसे 1994 में लॉन्च किया गया था और ये पहला टच डिस्प्ले स्मार्टफोन था। इस दौर में कई कंपनियां नए नए फोन्स लॉन्च कर रही थी, लेकिन 1991 से 2010 तक नोकिया ने मोबाइल मार्केट पर एक छत्र राज किया, जिसके पीछे का कारण था सस्ते और टिकाऊ मोबाइल फोन। अब जल्दी से कुछ माइलस्टोन्स पर भी नजर मार लेते हैं। दुनिया का पहला रंगीन डिस्प्ले वाला फोन 1998 में लॉन्च हुआ, जिसका नाम था सिमंस S10। 1998 में 3G सर्विसेज लॉन्च हुई। 1999 में नोकिया 7110 पहला वेब ब्राउजर वाला फोन बना। शार्प जे SH04 पहला कैमरा फोन बना, जो 2000 में लॉन्च हुआ था। अब लगे हाथ भारत में भी स्मार्टफोन की जर्नी को जान लेते हैं। भारत में मोबाइल फोन से सबसे पहला फोन 31 जुलाई 1995 में किया गया था। उस वक्त के कम्युनिकेशन मिनिस्टर सुखराम ने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को सबसे पहला फोन लगाया था। उस वक्त ये कॉल 16 रुपए प्रति मिनट की दर से लगा था। लेकिन भारत में जिस शख्स को मोबाइल फोन लाने का श्रेय जाता है, वो हैं बिजनेसमैन भूपेंद्र कुमार मोदी, जिन्हें लोग BK मोदी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेल्स्ट्रा और नोकिया से बातचीत शुरू की थी और भारत में सेलुलर सर्विसेज की शुरुआत की थी। 1995 में भारत में 2G सर्विसेज की शुरुआत हुई और इसके 14 साल बाद भारत में 3G सर्विसेज लॉन्च हुई। 2012 में 4G और फिर 2022 में 5G सर्विसेज भी भारत में लॉन्च हो चुकी हैं। रही बात भारत में मोबाइल्स की, तो 2001 से 2010 तक भारत में नोकिया का बोलबाला रहा। हालांकि विदेशों में 2007 में लॉन्च होने के बाद आईफोन की धूम होनी शुरू हो गई थी। फिर 2010 में भारत में स्मार्टफोन मार्केट बढ़ने लगी, जिसमें पहले स्वदेशी ब्रांड माइक्रोमैक्स ने बढ़त बनाई। फिर गेम एप्पल, सैमसंग और Xiaomi जैसे बड़ी कंपनियों के हाथ में चली गई। 2016 में रिलायंस जियो ने सस्ता और तेज इंटरनेट देना शुरू किया, तो भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन नजर आने शुरू हो गए और अब 5G के बाद भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 6G सेवाएं लॉन्च करने का है। ये तो हुई भारत की बात। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि दुनिया में इस वक्त कितने स्मार्टफोन्स काम कर रहे हैं। स्टैटिस्टा के डेटा के मुताबिक दुनिया की आबादी फिलहाल 8 अरब है और दुनिया में 7 अरब एक्टिव स्मार्टफोन मोबाइल नेटवर्क सब्सक्रिप्शंस हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल दुनिया में 700 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। रही बात मोबाइल फोन्स की बिक्री की, तो डेटा कहता है कि 2001 से 2022 के बीच 22 सालों में 22 अरब यानी 2200 करोड़ मोबाइल फोन सेल हो चुके हैं। तो ये है मोबाइल फोन की पूरी जर्नी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।